नमस्कार, जय श्री राम। प्रिय भक्तों, कार्तिक शुक्ल पक्ष की हर प्रबोधिनी यानी देव उठावनी एकादशी कब है? भगवान नारायण श्री विष्णु आषाढ़ शुक्ल पक्ष की हर शयनी एकादशी से 4 माह के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं और कार्तिक शुक्ल पक्ष की हर प्रबोधिनी यानी देव उठावनी एकादशी के दिन योग निद्रा से उठते हैं। इसलिए इस एकादशी का नाम देव उठावनी है। चातुर्मास यहीं पर समाप्त हो जाता है और इसी दिन से सभी मांगलिक कार्य जैसे शादी, विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश इत्यादि सभी मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। इस दिन व्रत रखने से भगवान नारायण की कृपा प्राप्त होती है और नारायण की कृपा से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन में सुख शांति आती है। देव उठावनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह का आयोजन करने से घर में सौभाग्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। लेकिन इस बार तुलसी विवाह द्वादशी यानी दूसरे दिन, एकादशी के दूसरे दिन तुलसी विवाह का आयोजन करना बहुत लाभप्रद रहेगा। इसीलिए माता लक्ष्मी एवं नारायण भगवान दोनों की कृपा प्राप्त करने का विशेष अवसर प्राप्त होता है। प्रिय भक्तों, काशी की प्रसिद्ध महावीर पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि की शुरुआत 1 नवंबर को प्रातः 4:02 पर प्रारंभ हो रहा है, जो 1 नवंबर की रात्रि 2:57 तक रहेगी। इसीलिए सर्वे शाम यानी सभी के लिए एकादशी का मान 1 नवंबर दिन शनिवार को ही रहेगा। पारण 2 नवंबर को प्रातः 8 बजे से और 10 बजे के बीच में पारण होगा। इस दिन भद्रा दिन में 3:20 से लगेगी। इसके पहले गन्ने का पूजन कर लेना है। हर प्रबोधिनी एकादशी को देव उठावनी एकादशी यानी विजया एकादशी या डिठवन एकादशी भी कहते हैं। हर प्रबोधिनी का नाम देव उठावनी, विजया एकादशी, डिठवन एकादशी भी कहा जाता है। तुलसी विवाह एकादशी से शुरू होकर के पूर्णिमा तक चलता है, महोत्सव चलता रहता है। भगवान शालिग्राम के पास तुलसी महारानी का विवाह संपन्न कराना चाहिए। तुलसी मैया को वस्त्र, श्रृंगार, आभूषण आदि सौभाग्य की कामना के साथ अर्पण करना चाहिए और सायंकाल देव उठावनी के दिन माता तुलसी के पास 11 घी के दीपक अवश्य जलाना चाहिए। व्रत प्रारंभ करने से पहले प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4:50 से 5:41 के बीच यानी यह समय ब्रह्म मुहूर्त का रहेगा। तो इसी के बीच स्नान करके हाथ में जल लेकर के संकल्प करें कि हे भगवान, आज मैं हर प्रबोधिनी एकादशी का व्रत रखने चल रहा हूँ, हमारे व्रत को स्वीकार करें। फिर स्नान करके शालिग्राम का विधिवत पूजन करें, पंचामृत से अभिषेक करें, शुद्ध वस्त्र पहना करके गंध, पुष्प, तुलसी, भोग प्रसाद, मिष्ठान, धूप, दीप, आरती सब कुछ अर्पण करें और 1 माला ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप अवश्य करें। फिर आरती करें। सायंकाल पूरे परिवार के साथ बैठ करके भजन कीर्तन इत्यादि करके भगवान की आरती करनी चाहिए और भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से भगवान प्रसन्न होते हैं और माता तुलसी के विवाह में भी पूरे परिवार को सम्मिलित होना चाहिए। दोपहर 3:03 के बाद पूजन का बहुत अच्छा मुहूर्त है। सायंकाल विवाह गीत, भजन इत्यादि जरूर करना चाहिए और इस एकादशी के दिन रात्रि जागरण का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। रात्रि में जागरण करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। तो प्रिय भक्तों, आप सभी यह वीडियो अधिक से अधिक शेयर करें जिससे पता लग सके सबको कि एकादशी 1 नवंबर को रहेगी या 2 नवंबर को। तो प्रिय भक्तों, आप लोग 1 नवंबर यानी शनिवार के दिन देव उठावनी एकादशी का व्रत रखेंगे। नमस्कार, जय श्री राम।